इन लोगों ने सारी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है और अब ये लोग शहर के बाहर वाले घर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मीरा को इस शख्स पर डाउट नहीं हुआ? अब मैं थोड़ी ना जानती हूँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो सही सलामत घर वालों के पास आ जाए। एक तो तुम लड़कियां भी ना बस छोटी सी बात को बड़ा इशू बना देती हो। कही होगी उसके साथ वापस आ जाएगी। जिस शाम ये लोग फनलैंड गए थे ना, लड़का उस दिन भी उनका पीछा कर रहा था। एली ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया है। ओ फिर से पैचअप हो गया क्या इन लोगों का? क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक। मीरा का कुछ पता चला? वो बंदा नहीं था शान जिस पर तुम बहुत गुस्सा हो रहे थे? इन लोगों को डाउट है कि वो सीरियल किलर है और इस वक्त मीरा इसी के साथ है। ये भी पता चला है कि वो उसे शहर से बाहर ले गया। क्या कह रहे हो तुम? ये आउटिंग के लिए गए होंगे यार। देखो मजाक मत उड़ाओ, ये बात सच भी तो हो सकती है। मीरा की कॉल आई थी एली के पास और एली बहुत पैनिक हो गई। इमरान भी इस वक्त मीरा को बचाने गया है। मेरा मतलब है कि ये मजाक नहीं है। पुलिस को इन्वॉल्व करा गया इसमें? नहीं। ये बंदा पागल तो नहीं है? हीरो बनने की कोशिश में कहीं मीरा को नुकसान ना पहुंचा दे। कहाँ जा रहे हो? पुलिस के पास। तुम कुछ खाओगे? मैक, चलो हम पहुंच गए। मैक उठो, हम लोग पहुंच गए हैं। मॉम। मैक, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं रोहा हूँ। मैं नींद के नशे में था। मेरे ख्याल से तुम नींद में हो। चलो उठो। मैंने फोन पर भी यही कहा था, मुझे नहीं मालूम वो लोग कहाँ गए। अच्छा ये बताइए, उसके साथ जो लड़की थी उसकी क्या कंडीशन थी? मतलब वो कैसी नजर आ रही थी? ठीक थी, बस कुछ दवाएं ली उसने। तुमने कुछ नोट किया वो कहाँ जा रहे हैं? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर मेरा ख्याल है कि वो गांव सरीन की तरफ गए हैं। ये गांव मिलेगा कहाँ हम लोगों को? आपको दोबारा हाईवे पे जाना होगा। ज्यादा दूर नहीं है, मेरा ख्याल है 30 किलोमीटर तक जाएंगे तो आगे लेफ्ट पे एक टर्न आएगा, वहाँ किसी से पूछ लीजिएगा। कैसे ढूंढेंगे हम उसे? निकल आया, मुझे गांव का एड्रेस मिल गया। ठीक है भाई, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर तुम्हें दोबारा ही सोना है तो तुम पीछे बैठ जाओ एली के साथ। नो, मैं को पायलट होने की वजह से दोबारा अपनी ड्यूटी पर हूँ। सब लोग अपना अपना काम शुरू करें। मैं शान के घर कभी नहीं गई और मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसके शहर से बाहर कोई घर है। मगर उसकी मरहूम फियांसे मेरी पुरानी स्टूडेंट थी। मैं नूर के इंतकाल के बाद उसकी ताजियत करने उसके घर गई थी। अगर आप चाहें तो उसके घर वालों का नंबर दे सकती हूँ, आप लोग वहाँ से मालूम कर सकते हैं। जी मैं लिख रहा हूँ, आप बताइए। दरअसल कल रात मुझे मीरा ने बताया था कि शान की फियांसी तो हॉस्पिटल में है, वो पैरालाइज हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेटली शान ने अपने फियांसे को एक ट्रैफिक हादसे में खोया था। उस गाड़ी में शान के अम्मी अब्बू भी थे और बदकिस्मती से शान ड्राइव कर रहा था। सिर्फ शान ही बच सका था और उसके माँ बाप दोनों उसी दिन ही अस्पताल में खत्म हो गए। इस वाकये ने शान पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। अच्छा। हमेशा उसने अपने आप को ही ब्लेम किया। आप ये समझ सकते हैं कि उसको माजी के हादसों ने बहुत गहरे जख्म छोड़े हुए हैं। वो सिर्फ म्यूजिक की वजह से वापस दुनिया में आया है। मगर उसने मीरा को ये दूसरी स्टोरी क्यों सुनाई आखिर? ये सब बातें छोड़ो, उसका फोन नंबर मालूम करो। अपनी बकवास बंद रखो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बेशर्मों की तरह बातें मत करो। नूर प्लीज तुम नंबर लो उनसे। क्या आप उसके फियांसे के किसी फैमिली मेंबर का नंबर हमें दे सकती हैं? जी जी,
मैं अभी भेज देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में मैसेज कर देगी। अगर आप कहें तो हम लंच पे चलें डैड। हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं और इन साहिबा को खाने की पड़ी है। कमाल की बेफिक्री है। क्या हमारे भूखे रहने से मीरा मिल जाएगी तुम सबको? कम से कम इस सिचुएशन में तुम अपनी फैमिली की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो और अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे दूर रखो। सदफ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। चलो बेटा हम चलते हैं यहाँ से। शायद हमारी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। चलो बेटा। नूर, जो बात भी हो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। तो खुदा हाफिज। नूर साहिबा, आप अपने पार्टनर को नाराज मत होने दीजिएगा, ठीक है ना? शान, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा यहाँ मत आना। ये सब क्या है? कुछ नहीं।
तुम तो चार्जर ढूंढने गए थे ना? वही ढूंढ रहा हूं। सरप्राइज खराब कर दिया तुमने। मीरा, मैं सब कुछ बताने ही वाला था तुम्हें। आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सोलमेट। मैं नहीं जानता कि कौन सी स्टोरी ठीक है, मगर ये डेफिनेट है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मैंने प्रोसिक्यूटर से बात कर ली है और कंप्लेन रजिस्टर कर रहा हूँ। अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन तुम वहां से हिलना नहीं, ठीक है? भाई हमारे पास 1200 है, 1200 का डाल दो। हम लोग फार्म हाउस के बहुत करीब हैं इस वक्त। नहीं इमरान, तुम इंतजार करोगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती, तुम अंदर नहीं जाओगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग फिक्र नहीं करें। यार वो सीरियल किलर है भी या नहीं हमें कंफर्म नहीं, और तुमने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। पागल हो बिल्कुल। हो सकता है तुम लोग सही कह रहे हो, क्योंकि इमरान डैड से बात कर रहा है और वो आदमी बहुत बड़ा झूठा है। सच कह रहे हो तुम मैक? अल्लाह। एक मिनट रुक जाओ तुम लोग। टायर में मुझे हवा कम लग रही है, पहले डलवा लें फिर चलते हैं यहाँ से। ठीक है। यार मीरा वाकई खतरे में हो फोन करने की कोशिश करो उसको। हाँ इमरान, अरे इमरान। नहीं मीरा, यकीन करो इस वक्त का बहुत अरसे इंतजार किया है मैंने। प्लीज मुझे जाने दो। मैं अपने घर में तुम्हारी खुशबू सूंघा करता था, तुम्हारे पाँव की चाप सुना करता था। तुम तो जानती ही नहीं, तुम्हारे ख्याल के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। कल रात सोते हुए तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारी रात तुम्हें देखता रहा हूं मैं। मीरा, मेरा सरप्राइज खराब हो गया तो तुम्हें सुननी होगी मेरी बात। मीरा प्लीज रुक जाओ, मत करो ऐसे। क्यों डर रही हो मुझसे? मत डरो, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें। मैं कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, यकीन करो। मुझे घर वापस जाना है। मीरा मत करो ऐसे प्लीज। तुम्हें हर चीज बतानी है, मुझे हर चीज का एतराफ करना है। मीरा, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। ये जिंदगी तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मीरा मत जाओ, मीरा मत करो ऐसे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुननी होगी तुम्हें, सुननी होगी मेरी बात, तुम्हें सुननी होगी। मुझे ये नई जिंदगी तुमने दी है। तुम मेरी स्टोरी सुनोगी तो समझ आएगा तुम्हें। आज अगर जिंदा हूं तो ये तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे जाने दो प्लीज। नहीं मीरा, नहीं। मैं आज इस दुनिया का खुशनसीब इंसान हूं मीरा। तुम खुद चलकर मेरे पास आई, मुझ पे भरोसा किया। मीरा कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
तुम सिर्फ मेरी हो। वो तो बस चला गया डैड। ठीक है, थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाएगी, तुम लोग वहां से हिलना नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि वैसे ही अजीब जगह है, यहाँ से तो गाड़ी भी नहीं गुजरती। हम यहीं पर रुके हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। शान, देखो मेरी बात गौर से सुनो। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मेरा मतलब यह है कि तुम किसी को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। प्लीज मेरी बात समझो प्लीज। मीरा, तुम मुझसे डर रही हो ना? बिल्कुल सही कर रही हो, तुम्हें डरना भी चाहिए मुझसे। मैंने 3 लोगों की जान ली है। जो मुझे चाहते थे मैंने मार दिया उन्हें। मेरी अम्मी, मेरे बाबा, मेरी मंगेतर नूर, वो सब एक गाड़ी में थे और गाड़ी में ड्राइव कर रहा था। उन सब की मौत की वजह मैं बना। डैड, इस आदमी ने मीरा की अजीब ही साइको तस्वीरें बनाई हुई हैं। हर तरफ उसी की पेंटिंग बनी हुई है। नहीं डैड, वो कोई सीरियल किलर नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ हमने उसका घर देख लिया, क्योंकि वो आदमी पागल है और मीरा के साथ कुछ है। लाल ऑयल पेंट से कुछ अजीब तस्वीरें बनाई हुई हैं इसने, और सभी छुपाई हुई थी। नहीं डैड, नहीं, हम लोग मीरा को नहीं ढूंढ सके। उस वाक़े के बाद मेरा दुनिया से ताल्लुक खत्म हो गया।
वो लोग मर गए तो मैं कैसे जिंदा रहता मीरा। मुझे इसी बात का गुस्सा था कि मैं क्यों जिंदा बच गया, और इसी वजह से मुझे अपने आप से नफरत हो गई। एक्सीडेंट में मुझे भी मर जाना चाहिए था। फिर मैंने तुम्हें देखा, और जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो फिर ये दुनिया मेरे लिए दोबारा जिंदा रहने की वजह बन गई। मैं दोबारा से जीने लगा। दिल दौलत अरमान ये मेरी जान, मिटा दूं तुझ पे जानम। आंधी आए लाख बड़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। तेरी आ हवावां विच ठंडियां नचावां विच रहना सदा हो। तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए। तुम जानती हो तुम कितने अरसे से मेरे साथ हो? पूरे 2 साल और 5 महीने। हर चीज जानता हूं, सब कुछ मालूम है तुम्हारे बारे में। जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी तुम। और फिर जानती हो, मैडम ने तुम्हारी क्लास लेने के लिए मदद मांगी मुझसे। पहले तो तुमसे मिलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में, क्योंकि मैं डरता था कि कहीं मेरे अंदर की दुनिया टूट ना जाए। फिर सोचा ये किस्मत का इशारा है मेरे लिए। किस्मत चाहती है कि हम दोनों मिल जाएं। उसके बाद जब तुमसे मिला तो पता चला कि तुम तो मेरे ख्वाबों से ज्यादा हसीन हो। तुम्हें हमारी पहली क्लास याद है? जबरदस्त थी। तुम उस कमीने औरकन से जान छुड़ा तुम आजाद हो गई थी। और जब हमने साथ पियानो बजाया तो लगा एक दूसरे के लिए बने। हमारा साथ होना जरूरी था। तुमने कितने मुश्किल दिन गुजारे हैं। उस दिन तुम्हारे साथ पियानो बजाते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, लेकिन उसके जख्म और भी गहरे हैं। क्या वाकई मीरा? रुको भाई, हम लोग यहीं उतरेंगे। चलो उतरते हैं, बस यहीं रोक दे। ठीक है बेटा। जरा संभल के। शुक्रिया। अरे यार, ये तो वाकई बिल्कुल जंगल की तरह है। मेरे ख्याल से यही घर है। हाँ। ऑफ कोर्स, तुम मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हो शान। मेरा यकीन करो प्लीज।
मीरा 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 इमरान 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 अरे बताना। ठीक है ठीक है ठीक है। इमरान, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जान ले लूंगा मैं इसकी। देखो थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है, इसलिए तुम मीरा को छोड़ दो। तो तुम लोगों ने साजिश की है मेरे खिलाफ। और देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी जान बचाने आया। इसे कहता हूँ कि अगर यहाँ से फौरन नहीं किया तो आज मर कर ही जाएगा मेरे हाथों से। इमरान प्लीज जाओ जाओ यहाँ से, सुना नहीं तुमने? मेरी बात सुनो, मीरा को छोड़ दो। नहीं। तुम्हारा इशू मीरा से नहीं, मुझसे। तुम तो कभी मीरा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहोगे। क्यों? क्या तुम जान लोगे मेरी? फिक्र मत करो, मैं इस काम की सहमति नहीं दूंगा तुम्हें। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह तुम सिर्फ मीरा को सजा दे रहे हो। देखो तुम ऐसा मत करो। तुम जानते हो ना वो तुम्हें कितनी अहमियत देती है। देखो परेशानी में वो सिर्फ तुम्हारे पास ही आई। पहले तुम्हारे पास आई थी मगर तुम घर पे नहीं थे। तुम इसके काबिल नहीं हो। ठीक है ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ऐसा करके तुम अपनी मंगेतर वापस नहीं ला सकते। शान, मीरा, ये सब के सब मेरे दुश्मन है। इन सबको जान से मार दूंगा। मैंने तुमसे कहा था दरवाजा नॉक मत करना। किसी को खो देना क्या होता है ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, मगर ये जख्म इस तरह नहीं भरेगा शान। कैसे कह सकते हो तुम ये? क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली खो चुका हूँ। अपने बाबा को खोया मैंने, वो भी अभी अभी कल रात ही। किसी चाहने वाले को खो देना क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जिसके साए से तुम्हें छांव मिले उसे खो देना ऐसा लगता है जैसे अपनी जिंदगी का हर रास्ता खो दिया है। रास्ता खो दिया मैंने, और अगर रास्ता खो देने के जिम्मेदार आप खुद हो तो फिर क्या करते हैं बताओ? तुम तो ये भी जानते होगे ना। हादसा था, हादसा ही होगा। तुम अपने आप से नाराज हो, वो लोग मर गए इसलिए तुम उनसे भी नाराज हो, मगर तुम इस गुस्से के साथ जिंदा नहीं रह सकते। तो तुम लोगों ने पुलिस को बुला दिया। तुम लोगों ने पुलिस को बुला लिया। हर चीज खो दी मैंने। जो तुम्हारे हाथ में है वो तुमने नहीं छोड़ा तो तुम अपना दूसरा मौका भी खो दोगे। तभी पता हथियार है, हथियार है, हथियार है। करीब बताना, करीब बताना। हर किसी को दूसरा मौका मिलने का हक होता है शान। सुना नहीं तुमने? तुम इस मौके से फायदा उठा सकते हो शान। मीरा, ठीक तो ना? मोहब्बत के कितने रुख होते हैं, मगर सारे खूबसूरत नहीं होते। कभी कभार बहुत अंधेरा होता है, बिल्कुल स्याही होती है चारों तरफ।
तो इन सब का नाम मोहब्बत है क्या? नहीं, मगर हर एक को किसी की जरूरत होती है। हर कोई मुख्तलिफ बहानों से किसी और का हाथ थामने की कोशिश करता है। कभी कभी इसलिए क्योंकि उनको हार जाने का खौफ होता है। और कभी कभार यही जज्बा उनके पांव की बेड़ी बन जाता है। जिस पॉइंट से शुरू किया था वहीं वापस ना जाने के लिए। दर हकीकत सिर्फ इसलिए कि हम जानते हैं हम अकेले हैं। असल में मैं भी अकेले रह जाने से ही डरता हूं, अपना दूसरा मौका खो देने से डरता हूं। तुम्हें मेरा हाथ कभी मत छोड़ना।